नमो नमः। इदानीं उपशास्त्री कक्षायाः निर्धारितो पाठ्यक्रमः साहित्यविषये वर्तते। रघुवंशं द्वितीय सर्गः। तेषां सारांशः छात्राणां सुखबोधार्थं हिंदी भाषायाम् एव प्रस्तौमि। अहं दीनानाथ साहा, सह प्राचार्य संस्कृतस्य पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालयः बैगनी दरभंगा। संस्कृत साहित्य के महाकवियों में महाकवि कालिदास का सर्वोत्कृष्ट स्थान माना जाता है। अपनी रचनाओं के द्वारा महाकवि कालिदास भारत में ही नहीं अपितु विश्व में विख्यात हो गए। रघुवंश महाकाव्य महाकवि कालिदास का अन्यतम महाकाव्य है। इसमें महाकवि ने मानव जीवन के अनेक पहलुओं का वर्णन किया है। रघुवंशी राजाओं की जीवनचर्या के बहाने महाकवि ने मानव मात्र को सुंदर जीवन क्रम वर्तने का संदेश दिया है। यद्यपि रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं, उनमें द्वितीय सर्ग का अपना विशिष्ट स्थान है। इस सर्ग की विशेषता यह है कि महाराज दिलीप का लोकोदात्त चरित्र पूर्णतः प्रकाश में आ गया है। राजा दिलीप के गुरु परिचर्या तथा सिंह और दिलीप के संवाद का नाटकीय सौंदर्य देखने को उपलब्ध है। महाराज दिलीप अपनी पत्नी महारानी सुदक्षिणा के साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचते हैं। पुत्र प्राप्ति हेतु गुरु के द्वारा बताए गए नंदिनी गौ की परिचर्या के मार्ग का सपत्नीक परिपालन करते हैं। महाराज दिलीप एवं सुदक्षिणा द्वारा गुरु वशिष्ठ के गौ की सेवा का बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का शुभारंभ करते हैं। यथा अथ प्रजानां दीपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यां वनाय पीत प्रतिबद्धवत्सां यशोधनो धेनुं ऋषेर्मुमोच। अर्थात प्रातःकाल होने पर महाराज दिलीप महर्षि वशिष्ठ की उस गौ को वन में चराने के लिए खोलते हैं, जिसका बछड़ा दूध पिलाकर बांध दिया गया था तथा जिसकी सुदक्षिणा के द्वारा गंध पुष्प से पूजा कर ली गई थी। प्रातःकाल में राजा दिलीप के द्वारा नंदिनी गौ को वन में चराने ले जाते समय महारानी सुदक्षिणा के द्वारा किस प्रकार अनुसरण की जाती थी, इसका बड़ा ही सुंदर उपमा के द्वारा महाकवि ने वर्णन किया है। मार्गं मनुष्येश्वर धर्म पत्नी सुरते रिवार्थ स्मृतिरन्वगच्छत। अर्थात सुदक्षिणा गौ के मार्ग का उसी प्रकार अनुसरण की जिस प्रकार स्मृति वेद के अर्थ का अनुसरण करती है। महाराज दिलीप अकेले ही गाय को चराने के लिए वन में ले जाया करते थे। वे अपने साथ पीछे चलने वाली महारानी सुदक्षिणा को तथा अन्य सेवकों को लौटा दिया करते थे। महाराज दिलीप गौ के रुकने पर रुकते थे, चलने पर चलते थे, बैठने पर बैठते थे, उसके जल पीने पर ही स्वयं जल पीने की इच्छा करते थे। अर्थात राजा दिलीप नंदिनी गाय का अनुसरण उसी प्रकार किया करते थे जैसे स्थितः स्थितां चलितः प्रयातां निषेधुषीमासन बंध धीरः जलाभिलाषी जलमददानां छायेवतां भूपतिरन्वगच्छत। अर्थात राजा छाया की भांति गौ का अनुसरण करते थे। सायंकाल के समय राजा दिलीप यज्ञ आदि की साधनभूत उस गौ के पीछे पीछे अपने गुरु के आश्रम को लौटते थे। लौटते समय राजा दिलीप उसी प्रकार शोभायमान होते थे जैसे श्रद्धेव साक्षात विधिनोपपन्ना। अर्थात जिस प्रकार विधि से युक्त श्रद्धा शोभायमान होती है।
प्रत्येक सायंकाल में गुरु के आश्रम में नंदिनी गौ के लौटते समय महारानी सुदक्षिणा अगवानी किया करती थी। उस समय राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा के बीच में गौ किस प्रकार शोभायमान होती थी, उसका बड़ा ही सुंदर उपमा कवि ने प्रस्तुत किया है। दिन छपा मद गते व संध्या, अर्थात दिन और रात के बीच में स्थित संध्या के समान वह गौ शोभायमान हुई। नंदिनी गौ की विधि पूर्वक सुदक्षिणा पूजा किया करती थी। राजा दिलीप भी संध्या वंदनादि के बाद गौ की सेवा में लग जाया करते थे। वे गौ के सो जाने पर ही सोते थे और उसके जगने के पूर्व ही जग जाते थे। राजा दिलीप का महारानी सुदक्षिणा के साथ सेवा करते हुए 21 दिन व्यतीत हो गए। 22वें दिन जब राजा गौ को चराने के लिए वन में ले गए थे, तो उस दिन अपने सेवक की भक्ति की भावना को जानने के लिए वह गौ अकस्मात हिमालय की एक गुफा में प्रवेश कर गई। इसी बीच एक सिंह नंदिनी को मारने के लिए जबरदस्ती अपनी ओर खींच लिया। सिंह के आक्रमण होने पर उस गौ की जोरों की आवाज़ को सुनकर राजा दिलीप का ध्यान जब उस गुफा की ओर गया तो उन्होंने एक सिंह को उस गौ के ऊपर बैठा देखा। राजा क्रोधित होते हुए उस सिंह को मारने के लिए तरकस से बाण निकालना चाहा, किंतु राजा के दाहिना बाण के उस ऊपरी भाग पर चिपक गया। बाहु को बाण में चिपक जाने पर राजा दिलीप का क्रोध बढ़ गया तथा मन ही मन काफी दुखी हुए। तत्पश्चात वह सिंह राजा को आश्चर्यचकित करता हुआ मनुष्य की वाणी में कहने लगा, अलंग महीपाल तौ श्रमेण प्रयुक्तम अपि अस्त्रमितो वृथा स्यात्, न पादपोन्मूलन शक्तिरंह शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य। अर्थात, हे राजन, तुम तर्कस से वाण निकालने का परिश्रम छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा वाण का प्रयोग यहाँ पर व्यर्थ हो जाएगा। सिंह अपना परिचय देता हुआ राजा से कहता है कि अवेहि मां किंकरम अष्टमूर्ते कुंभोधरंग नाम निकुंभ मित्रम। मैं शंकर का सेवक, निकुंभ का मित्र कुंभोधर नाम का मैं सेवक हूँ। सामने में उपस्थित इस देवदारू की रक्षा करने के लिए मैं यहाँ निवास करता हूँ, क्योंकि पार्वती ने अपने स्तनों के दूध से कार्तिकेय के भांति इसे पाला है। सिंह कहता है कि शिव की आज्ञा के अनुरूप स्वयं मेरे समीप आए हुए प्राणियों को खाकर अपनी क्षुधा को शांत करता हूँ। यह गाय स्वयं मेरे समक्ष आज उपस्थित हुई है, अतः इसे खाकर अपने क्षुधा को शांत करूँ। इसलिए हे राजन, तुम अपने प्रति अनादर को त्यागते हुए लौट जाओ। राजा दिलीप शिव के प्रभाव से अपने आप को उपायहीन समझते हुए सिंह से बोलते हैं, हे सिंह, भगवान शिव मेरे लिए यद्यपि पूज्य हैं, उनकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है, किंतु मैं गुरु के गौ की भी उपेक्षा नहीं कर सकता। राजा दिलीप अपने शरीर को गौ के बदले में त्याग करने की इच्छा प्रकट करता हुआ सिंह से कहता है, सत्वं मदीयेन शरीरवृत्तिं देहेन निर्वर्तितुं प्रसीद, दिनावसानोत्सुकबालवत्सा विसृज्य तां धेनुरियं महर्षे। अर्थात, हे सिंह, तुम मुझ पर इतनी कृपा करो कि इस गौ के बदले मेरे शरीर का भोजन कर लो और इस गौ को छोड़ दो। सिंह प्रलोभन देता हुआ प्रत्युत्तर में कहता है, हे राजन, एकमात्र गौ के लिए एक छत्र राज्य, पृथ्वी की प्रभुता, 9 यौवन, सुंदर शरीर का त्याग करना मूर्खता सी प्रतीत होती है। इसलिए मरने पर सिर्फ एक गाय की रक्षा हो सकती है, किंतु तुम्हारे जीवित रहने पर सैकड़ों गायों की रक्षा होगी। तुम अपने गुरु के एक गाय के बदले में करोड़ों गौओं को देकर गुरु के क्रोध को शांत कर सकते हो।
इसलिए हे राजन, तुम अपने शरीर की रक्षा करो। राजा दिलीप सिंह के इन प्रलोभनों से आकृष्ट न होकर कहते हैं कि हे सिंह, गुरु का क्रोध इस नंदिनी गौ के बदले में करोड़ों गौओं को देकर दूर नहीं किया जा सकता है। तुम इसे कामधेनु से कम मत समझो। इसलिए सेयं स्वदेहार्पण निष्क्रियेण न्याया मया मोचितुं भवतः। अर्थात हे सिंह, मुझे अपने शरीर को देकर इस सिंह को अवश्य बचाना है। राजा दिलीप के द्वारा बार बार निवेदन किए जाने पर सिंह ज्यों ही कहता है, अच्छा, गौ के बदले तुम्हें ही खाए लेता हूँ। इतने पर राजा की वाण से चिपकी हुई अंगुली तुरंत छूट जाती है और सन्यस्त शस्त्रो हरये स्वदेहम उपानयत पिंडमीव मामी सस्य। अर्थात राजा शस्त्र फेंककर मांस की पिंड की तरह अपने को सिंह के समक्ष सौंप देता है। उस समय विद्याधरों के द्वारा राजा दिलीप के शरीर पर पुष्प वर्षा की जाती है। मायावी सिंह तत्क्षण विलुप्त हो जाता है। नंदिनी गौ बोल पड़ती है, बेटा उठो, मैं ही माया का सिंह बनकर तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। और प्रसन्नता पूर्वक कहती है, भक्त्या गुरौ मया अनुकंपया च प्रीतास्मि ते पुत्र वरं विरणीष्व। अर्थात हे पुत्र, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से तथा अपनी सेवा से तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुकूल वर मांगो। राजा दिलीप प्रसन्नचित होता हुआ वंशस्य कर्तारम अनंत कीर्ति सुदक्षिणायां तनयं याचे। अर्थात वंश चलाने वाले पुत्र को सुदक्षिणा के गर्भ से याचना की। नंदिनी गौ राजा दिलीप से एवं अस्तु ऐसा प्रतिज्ञा कर आज्ञा दी कि हे पुत्र, मेरे दूध को दूह कर पियो। राजा दिलीप ने कहा कि हे माते, मैं गुरु की आज्ञा से ही आपका दूध पान करूंगा। इतना कहकर नंदिनी गौ के साथ गुरु के आश्रम में लौटकर अपनी पत्नी सुदक्षिणा से सारी घटना को सुनाते हैं। गुरु की आज्ञा से राजा दिलीप ने गौ का दूध पान किया। प्रातःकाल गौ सेवा समाप्ति के पश्चात स्वस्ति वाचन के मंत्रों का पाठ कर गुरु की आज्ञा पाकर राजा दिलीप सुदक्षिणा के साथ अयोध्या के लिए चल पड़े। राजा दिलीप की राजधानी अयोध्या में प्रवेश करने पर नागरिकों के ने हर्ष विभोर राजा दिलीप की राजधानी अयोध्या में प्रवेश करने पर नागरिकों ने हर्ष विभोर हो उनका अभिनंदन किया। कुछ दिन पश्चात महारानी सुदक्षिणा राजवंश चलाने के लिए बड़े बड़े लोकपालों के तेज से युक्त गर्भ को धारण किया। यथा नरपति कुलभूत्यै गर्भम माधत्तरागी गुरुभिरभिनिविष्टं लोकपालानुभावहि। इस प्रकार महाकवि कालिदास ने रघुवंश के द्वितीय सर्ग की कथा को अत्यंत सरल भाषा में उपमा, उत्प्रेक्षा आदि विशिष्ट अलंकारों के सहारे उपजाति छंद में निबद्ध कर वर्णन से लोक में लोकप्रियता को काफ़ी हद तक प्रसारित करने का सुप्रयास किया है। धन्यवाद।